भाद्रपद मास की कथा। भाद्र मास महात्म्य कथा अध्याय 2। पिछले अध्याय में हमने राजा शशिधर की कथा सुनी, जिन्होंने भाद्र मास में व्रत और विष्णु पूजन से अपने पापों से मुक्ति पाई और पुनः धर्म मार्ग पर लौटे। अब हम भाद्र मास की महिमा से संबंधित दूसरी प्रेरक कथा को जानेंगे, जो नारद मुनि और भगवान विष्णु के संवाद से जुड़ी है। एक दिन नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर बोले, हे प्रभो, कलियुग के प्राणी अत्यंत पाप में लिप्त हो गए हैं। वे शास्त्रों को नहीं पढ़ते, ब्राह्मणों का आदर नहीं करते और न ही तीर्थ यात्रा में रुचि रखते हैं। ऐसे में कौन सा सरल उपाय है जिससे वे पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकें? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कलियुग में मनुष्य के पास समय, संयम और श्रद्धा की कमी होती है। लेकिन फिर भी एक ऐसा मास है जो स्वयं में तीर्थों का सार है, वह है भाद्रपद मास। इस मास में यदि कोई भक्त थोड़ी सी भी श्रद्धा से मेरा पूजन करता है, व्रत करता है या नाम जप करता है, तो वह अत्यंत पुण्य प्राप्त करता है। एक और कथा, ब्राह्मण बालक की भक्ति। मथुरा नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था, नाम था विभास। वह अत्यंत भक्ति भाव से परिपूर्ण था, लेकिन अति निर्धन था। उसके पास न तो पूजा सामग्री थी और न ही कोई सुविधा। भाद्रपद मास आया। गांव में सभी बड़े बड़े यज्ञ और पूजन कर रहे थे। विभास के मन में भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा जागी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता, तुलसी पत्र तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित करता और मन में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। एक दिन प्रभु उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे बालक, तूने जो निष्कपट भाव से भाद्र मास में मेरी आराधना की है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भाव में समर्पित होता है, वही मेरा प्रिय भक्त होता है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरा जीवन सुखमय होगा और मृत्यु के पश्चात तू मेरे धाम को प्राप्त करेगा। विभास का जीवन बदल गया। उसी गांव में वह एक विद्वान और पूज्य ब्राह्मण बना और जनवरी से जनवरी को भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहा। भगवान विष्णु का उपदेश, भाद्र मास के नियम। भगवान विष्णु ने नारद को बताया, हे नारद, जो व्यक्ति भाद्र मास में निम्न नियमों का पालन करता है, वह मेरे लोक को प्राप्त करता है। 1. प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करे। 2. श्रीहरि को तुलसी पत्र, पीले फूल, कुमकुम और चंदन से पूजन करे। 3. व्रत करे, विशेषतः एकादशी, अष्टमी, पूर्णिमा व्रत। 4. श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच का पाठ करे। 5. गौ, ब्राह्मण, वृद्ध और निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करे। 6. रात्रि को दीपदान, तुलसी के समीप दीपक जलाए। 7. झूठ, क्रोध, निंदा, मांसमदिरा का त्याग करे। भाद्रपद मास के लाभ। पुण्य की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, पापों का नाश, दीर्घायु और संतानों की प्राप्ति, धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और गणेश जी की कृपा। अध्याय 2 की सीख। भगवान भाव को देखते हैं, साधन को नहीं। भक्ति और श्रद्धा से किया गया छोटा सा प्रयास भी प्रभु को प्रसन्न करता है। भाद्र मास स्वयं तीर्थों का संग्रह है। यह मास साधना, सेवा और